दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का सपना आसान नहीं होता, लेकिन दुबई ने इस सपने को 828 मीटर की रियलिटी में बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के हर एक टेक्निकल पार्ट को समझेंगे। फाउंडेशन से लेके स्पेयर तक, कंक्रीट से लेके स्टील तक, विंड इंजीनियरिंग से लेके टेस्टिंग तक और क्यूए क्यूसी से लेके सेफ्टी प्रोटोकॉल तक। ये वीडियो एक कंप्लीट इंजीनियरिंग मास्टर क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुर्ज खलीफा स्टार्ट कब हुआ था। बुर्ज खलीफा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 2004 में, जिसका डेवलपर था इमार प्रॉपर्टीज़। इसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर्स। इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो सैमसंग, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो सैमसंग CNT प्लस अरब टेक कंपनी थी, जो दुबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है अरब टेक। उसने इसको बनाने की शुरुआत की थी। बिल्डिंग का जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है वो वाई शेप का प्लान किया गया था। हर एक टियर ऊपर जाके रोटेट होता है और विंड वोर्टेक्स ब्रेक करता है, इसलिए क्योंकि टावर के सिलेंडरनेस रेशियो को स्टेबल रखा जा सके। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट होने से पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन और साइट प्रिपरेशन होता है। उसके बारे में पहले मालूम करते हैं कि यहाँ पे कौन से टाइप का सॉइल है, कितना धंसेगा, कितना उठेगा, कितनी नमी है सॉइल में। इसलिए बिफोर कंस्ट्रक्शन जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद बोर होल्स को 140 मीटर तक चेक किया गया। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हुआ, फिर ग्राउंड लेवल टेस्ट हुआ, फिर कोर किया गया, कवरिंग टेस्ट हुआ, सॉइल टेस्ट हुआ। मतलब यहाँ पे उस तरीके का टेस्ट होना शुरू हुआ कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी इमारत बनाई जाएगी वो धंसेगा कि नहीं धंसेगा, उसके अंदर, उस सॉइल के अंदर कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर पावर है कि वो इतनी बड़ी इमारत को झेल सके और मतलब उसको खड़ा रख सके। इसलिए इसको जब टेस्ट किया गया तब पता चला कि यहाँ पे जो है वो सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल बस मीन्स नॉर्मल सॉइल, और लॉक मतलब उसका जो रॉक था, मतलब पत्थर जो था ना, वो वीक था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ना बहुत नीचे तक जो है ना बोर्ड पाइल फाउंडेशन किया गया, क्योंकि बोर्ड फाइल जब जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है और नॉर्मल सॉइल होता है जहाँ पे आपको वो कंस्ट्रक्शन पकड़ के ना रखे सके, इसलिए मतलब बोर्ड पाइल, जैसे बोरिंग हमारे इधर करते हैं पानी के लिए, उसी तरीके से बोर्ड पाइल फाउंडेशन डिज़ाइन किया गया। इसलिए इसका जितना भी डीप किया गया ना, बोर्ड पाइल जब किया गया फाउंडेशन के लिए, तो लगभग इसका जो एक्सकेवेशन था वो अप्रॉक्स 15 मीटर डीप करके दिया गया था। मतलब सबसे ज़्यादा 15 मीटर तक डीप करके इसको एक्सकेवेट किया गया था साइट प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले। और इसमें अगर कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो बोर्ड पाइल किया गया था इसके लिए, उसमें टोटल पाइल्स जो थे वो 192 पीस थे। ठीक है, टोटल पाइल्स 192 थे और सबका डायमीटर 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग था। ठीक है, और सारे का डेप्थ जो है ना वो 50 मीटर के अकॉर्डिंग। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ था, जो मटेरियल कंक्रीट यूज़ हुआ था, तो उसमें C50 हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का यूज़ किया गया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में पाइलिंग रिंग से ड्रिलिंग करना, उसके बाद रीबार को अच्छे तरीके से फिट करना, ये QC टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ करके उसके बाद इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश। और C50 जो कंक्रीट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि हाई इमारत जो जितना ज़्यादा लोड के हिसाब से इसको किया गया था। QA/QC के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं साइट पे, वो QA/QC से अप्रूव्ड करवाना ज़रूरी है। जब दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बनाने की बात हो, सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, तो उसमें QA/QC का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से इस पाइल्स को जो यूज़ कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, सबसे पहले उसका टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी। जो विंड लेंथ है वो कम होती जाती थी, रिड्यूस होती जाती थी। वॉल का जो थिकनेस था, जो दीवार का जो थिकनेस था, वो कम होती थी। और जो भी